जहां इतिहास के पन्नों में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। स्वागत है आपका। अदृश्य भारत में सन 1856 का समय था। भारत पर अंग्रेजों का शासन अपने सबसे क्रूर दौर में पहुंच चुका था। गांवों की मिट्टी पर अब किसानों का नहीं, अंग्रेजों का अधिकार चलता था। खेत भारतीयों के थे, मेहनत भारतीयों की थी, लेकिन अनाज और धन अंग्रेजों के खजाने में जाता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसौली में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोगों की उम्मीदें जागती थीं, लेकिन शाम होते होते अंग्रेजों के अत्याचार उन उम्मीदों को कुचल देते थे। उसी गांव में हरनाम सिंह नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा देवी और बेटे वीरेंद्र के साथ रहता था। वीरेंद्र बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, वहीं वीरेंद्र लकड़ी की तलवार बनाकर वीर योद्धाओं की तरह युद्ध करने का अभ्यास करता था। उसकी मां उसे रात में सोने से पहले भारत के महान राजाओं और वीर बलिदानियों की कथाएं सुनाती थी। वह अक्सर महाराणा प्रताप और बैटल ऑफ हल्दी घाटी की वीरता के प्रसंग सुनकर उत्साहित हो जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना चमकता रहता था, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र देखने का सपना। उस समय यह सपना किसी असंभव कल्पना जैसा था, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना मृत्यु को बुलावा देने जैसा माना जाता था। धीरे धीरे वीरेंद्र बड़ा होने लगा। गांव के लोग अंग्रेजों के भय से झुके रहते थे, लेकिन वीरेंद्र की आंखों में कभी भय दिखाई नहीं देता था। एक दिन गांव में अंग्रेज अधिकारी घोड़ों पर सवार होकर आए। उनके साथ बंदूकधारी सैनिक भी थे। उन्होंने घोषणा की कि अब प्रत्येक किसान को पहले से 3 गुना कर देना होगा। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं था। वीरेंद्र के पिता हरनाम सिंह हाथ जोड़कर अंग्रेज अधिकारी के सामने खड़े हुए और बोले, मालिक, इस वर्ष वर्षा नहीं हुई, सारी फसल नष्ट हो गई। हम इतना कर कैसे देंगे? अंग्रेज अधिकारी ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि सबके सामने दंड दिया जाए। गांव के चौक में हरनाम सिंह को वृक्ष से बांधकर कोड़े मारे जाने लगे। उसकी मुट्ठियां क्रोध से कांप रही थीं। उसकी मां गंगा देवी रो रही थी, लेकिन वीरेंद्र की आंखों में आंसुओं के स्थान पर अग्नि जल रही थी। उसी रात उसने अपने पिता की घायल पीठ पर औषधि लगाई और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। उसकी मां समझ चुकी थी कि उसका पुत्र अब केवल किसान बनकर नहीं रहेगा। जाते समय गंगा देवी ने उसे उसके दादा की पुरानी तलवार दी और कहा, यदि लौटकर आना तो सिर ऊंचा करके आना, और यदि ना लौटो तो इस मिट्टी का नाम अमर करके जाना। वीरेंद्र कई दिनों तक घने जंगलों में भटकता रहा। एक दिन उसकी भेंट कुछ क्रांतिकारियों से हुई, जो गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। उनका नेतृत्व रामशरण नाम का एक वृद्ध सेनानी कर रहा था, जिसने पहले इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में युद्ध लड़ा था और मंगल पांडे को अपनी आंखों से देखा था। रामशरण ने वीरेंद्र से पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु से भय लगता है? वीरेंद्र ने बिना झिझक उत्तर दिया, जिस दिन मेरे पिता पर कोड़े बरसाए गए थे, उसी दिन मेरे भीतर का भय मर गया था। यह सुनकर रामशरण मुस्कुराए और उसे अपने दल में सम्मिलित कर लिया। अगले कई महीनों तक वीरेंद्र ने जंगलों में रहकर युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। उसने तलवार चलाना, बंदूक चलाना, घुड़सवारी करना और शत्रु पर अचानक आक्रमण करना सीखा। रात के अंधेरे में वे लोग अंग्रेजों के हथियार चुरा लेते, सरकारी खजानों पर धावा बोलते और गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत करते। धीरे धीरे वीरेंद्र का नाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। लोग उसे काला साया कहने लगे, क्योंकि वह अंधेरी रात में आता, अंग्रेज सैनिकों पर हमला करता और फिर घने अंधकार में विलीन हो जाता था। एक दिन वीरेंद्र घायल अवस्था में जंगल के किनारे पड़ा मिला। उसे गौरी नाम की युवती ने बचाया, जो गांव के वैद्य की पुत्री थी।
गौरी अत्यंत साहसी और बुद्धिमती थी। वह भूमि कभी सदा के लिए पराधीन नहीं रह सकती। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हो गया, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका मार्ग कठिनाइयों और मृत्यु से भरा हुआ है। कुछ समय बाद समाचार मिला कि अंग्रेजों का एक विशाल हथियारों का काफिला जंगल के रास्ते गुजरने वाला है। रामशरण ने योजना बनाई कि उस काफिले को नष्ट करना आवश्यक है, अन्यथा अंग्रेज और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। रात्रि का समय चुना गया। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी और चारों ओर घना अंधकार फैला था। वीरेंद्र और उसके साथी वृक्षों के पीछे छिप गए। जैसे ही अंग्रेजों का काफिला जंगल के भीतर पहुंचा, अचानक चारों दिशाओं से गोलियों और तीरों की वर्षा शुरू हो गई। अंग्रेज सैनिक घबरा उठे। वीरेंद्र बिजली की गति से दौड़ता हुआ सैनिकों पर टूट पड़ा। तलवारों की टकराहट और गोलियों की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। कुछ ही क्षणों में बारूद से भरे रथों में आग लग गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा आकाश लाल हो उठा। अंग्रेजों का पूरा काफिला नष्ट हो गया। इस विजय ने लोगों के हृदय में आशा की नई ज्योति जला दी। गांवों में पहली बार लोगों को लगा कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं। लेकिन इस आक्रमण के बाद अंग्रेज और अधिक निर्दयी हो गए। अंग्रेज सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। अगले दिन उसे पूरे गांव के सामने चौक में लाया गया। उसके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे थे, लेकिन उसका सिर अब भी ऊंचा था। अंग्रेज अधिकारी ने कहा, यदि अपने साथियों के नाम बता दो तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, तुम हमारी भूमि छीन सकते हो, हमारी जान ले सकते हो, लेकिन हमारे हृदय से भारत माता का प्रेम कभी नहीं मिटा सकते। यह सुनकर अंग्रेज अधिकारी क्रोध से कांप उठा। उसने आदेश दिया कि वीरेंद्र को सबके सामने फांसी दी जाए, ताकि लोग भयभीत हो जाएं। गांव के लोग रो रहे थे। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व था। वीरेंद्र की मां गंगा देवी ने अपने पुत्र को अंतिम बार देखा और आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, अगले जन्म में भी मुझे ऐसा ही पुत्र देना। फांसी से पहले वीरेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, आज मेरा शरीर समाप्त होगा, लेकिन एक दिन पूरा भारत जाग उठेगा। जिस दिन यह देश स्वतंत्र होगा, उस दिन हर मां अपने पुत्र पर गर्व करेगी। अगले ही क्षण फांसी का फंदा कस गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लेकिन वीरेंद्र की मृत्यु भय नहीं, बल्कि क्रांति की ज्वाला बन गई। उसकी कथा गांव-गांव फैल गई। लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। वर्षों बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंस का सूरज उगा, तब बिसौली गांव में सबसे पहले उसी बरगद के वृक्ष के नीचे दीप जलाए गए, जहां वीरेंद्र को फांसी दी गई थी। आज भी उस गांव के वृद्ध कहते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है, मानो वीरेंद्र आज भी अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा हो। इतिहास की पुस्तकों में भले ही उसका नाम ना लिखा गया हो, लेकिन उस मिट्टी के लोगों के हृदय में वह आज भी जीवित है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता केवल बड़े नेताओं के कारण नहीं मिली थी, बल्कि उन हजारों अनजान वीरों के बलिदान से मिली थी, जिन्होंने अपनी सांसें, अपने सपने और अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया था।